हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड का जो भी रिजल्ट आया है नाविक जीडीबी यांत्रिक का। उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, रो रहे हैं इस चीज़ को लेके। अभी भी बहुत सारे, देखो पहली बात तो सर्वर में प्रॉब्लम है। आप रात में ट्राई कर लो, यही मैं कह सकता हूँ अगर सर्वर में प्रॉब्लम्स आ रहे तो। अदरवाइज जो जो चीज़ें अपलोड करनी है, किस तरीके से करनी है, मैं प्रॉपर मतलब जानकारी देने की कोशिश करूंगा इस क्लास के अंदर। और एक चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स को लेके अगर आप अभी तक रो रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप अच्छे लिसनर नहीं हो, ठीक है, आप सुनते नहीं हो किसी की। क्योंकि मैं फॉर्म आती है जब, तो बात छोड़ दो, वैकेंसीज आने का जब मैं अपडेट देता हूँ तब भी कहता हूँ यू हैव टू प्रिपेयर योर दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। लेकिन होता उसका उल्टा है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो बट स्टिल यू आर क्राइंग फॉर डॉक्यूमेंट्स कि हमारी ये क्वेरी रह गई है, हमारी वो क्वेरी रह गई है, हमारी डॉक्यूमेंट्स का डेट ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें बता दूँ, स्पेशली उनके लिए जो SC ST बच्चे, जो OBC हैं, जो EWS हैं, इनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और इनका डेट मिसमैच हो रहा है। मतलब जो क्रूशियल डेट है उसको लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। कुछ लोगों ने ऐसे भी हैं जो अब बनवा रहे हैं नए वाले, तो फिर क्या ही फ़ायदा है उसका बनवाने का। कुछ लोगों का सर्टिफिकेट को लेके इशू चल रहा है। हर चीज़ें मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले सुनो यहाँ पे। इसमें आप जब लॉगिन करोगे तो आपको ये एक बार एप्लीकेशन प्रीव्यू देखना है, देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सीधे आपको यहाँ आ जाना है, अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2, ठीक है। यहाँ पे सबका एक जैसा शो नहीं करेगा, यांत्रिक का अलग शो करेगा, GD का अलग शो करेगा, DB का अलग शो करेगा, ठीक है। GD का जो बच्चा होगा उससे 10th एंड 12th की दोनों की डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होगी। जो DB का बच्चा होगा उसे सिर्फ 10th क्लास तक की डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होगी। जो यांत्रिक का बच्चा होगा 10th के साथ उसके साथ डिप्लोमा का भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगेंगे। ओके। तो आपको कंटिन्यू में बताऊंगा, बट उनके लिए जो हमारी पेड बैचेस लेना चाहते हैं, इस बार मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये जो है ना, इस बैच की प्राइस मैं फिर से बोल दूं, 23 तारीख तक ये ऑफर चल रहा है हमारा रक्षक बैच नाविक के लिए। 23 तारीख के बाद ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइसेस 900 समथिंग हो जाएगी। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हो तो आपको कोस्ट गार्ड, नाविक, GDB और यांत्रिक, ठीक है, तीनों के लिए सेक्शन 1 की कंप्लीट तैयारी कराएगी। जो 60 नंबर का पेपर होता है सबको देना होता है। और हम टारगेट यही करते हैं कि बच्चों का कैसे भी 50+ स्कोर हो, और जिसका 50+ स्कोर हो गया समझो कि उसका सिलेक्शन हो गया सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 2 कैसे भी वो पास कर जाए तो उसका अच्छा खासा से सिलेक्शन हो जाएगा नंबर से। इसके अंदर हम लोग टेस्ट सीरीज भी देंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, और PDF नोट्स वगैरह भी देते हैं। और जो जितने भी हमारे टॉप 500 सीरीज के PDF आते हैं वो सब हम लोग देंगे, ठीक है। सेक्शन 1 की कंप्लीट क्लासेस, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जीके, सब कुछ कराई जाएगी इसके अंदर। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अदरवाइज A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके पेड बैचेस को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। इस बार अगर कम आपके मार्क्स है तो आप स्टेज 2 की प्रिपरेशन के साथ साथ अगली बार की स्टेज 1 की भी प्रिपरेशन साथ में रखो, बेटर रहेगा। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है ना कि ब्लर डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करते हो, ब्लर्ड अपलोड डॉक्यूमेंट्स विल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट स्टेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। मतलब जो ब्लर डॉक्यूमेंट, मतलब धुंधला ब्लॉक डॉक्यूमेंट्स को अगर अपलोड करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो नीट एंड क्लियर, मतलब साफ देना चाहिए, एकदम साफ साफ डॉक्यूमेंट जो कि विजिबल हो, आप खुद भी पढ़ पा रहे हो, उसके मार्क्स जो हैं, उसके सीरियल नंबर जो है आप विजिबल होना चाहिए, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। और कह रहा था डॉक्यूमेंट्स अपलोड आर बी एलिजिबल, क्या ना, रीडेबल एंड कंप्लीट, ये वही सब चीज़ें, मतलब आपको रीडेबल होना चाहिए, मतलब विजिबल होना चाहिए। द कंप्लीट डॉक्यूमेंट इज टू बी स्कैंड एंड अपलोड। देखो स्कैंड होना चाहिए, सही बात है, लेकिन आजकल फ़ोन के कैमरे भी आ रहे हैं कि हम लोग उसको लेके कर सकते हैं। बिकॉज असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर मैंने फ़ोन से ही खींच के अपलोड किया, पिछली बार भी किया था तो मेरा एडमिट कार्ड आ गया था, मैं गया नहीं था PSB में, बट इस बार भी मैंने किया है तो आ जाएगा। बट मतलब पहले जैसा कैमरा रह नहीं गया फ़ोन का, बहुत अच्छे अच्छे। तो उसको साइज वगैरह आप मेंटेन करके जैसे एक साइट होता है ना pixlr.com, एक साइट होता है पिक्सलर, जहाँ से आप पिक्सलर करके pixlr.com, इस साइट से जाके आप अपने साइज, मतलब होता है ना जितना KB का चाहिए उसको आप लोग एडिट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें, बाकी मैं आगे चीज़ों को बता रहा हूँ। जैसे देखो ये GD के बच्चे का है और वो SC कैटेगरी से है। आप में से हो सकता है कोई OBC से हो, कोई आपका हो सकता है यहाँ पे EWS का हो, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कोई ST से हो। अभी मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को रहने देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ मैं सीधे। आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है, और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट। अब देखो कुछ बोर्ड्स में ना क्या होता है, 10th के मार्कशीट में ही लिखा होता है ना 10th का जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, अगर ये लाइन लिखी है तो आपको अलग से
सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अगर ये लाइन नहीं लिखी गई है तो इसका मतलब स्कूल में आपका सर्टिफिकेट पेंडिंग में, जाके निकलवा लो। ठीक है, अगर ये चीज लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे भी सेम चीज और यहाँ पे भी सेम चीज अपलोड कर दो। अगर आपका मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, बिहार बोर्ड के बच्चों का अलग अलग होता है, ध्यान रखना। और यूपी में शायद एक ही होता है, यूपी बोर्ड का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा रहता है उसी पे, और सीबीएसई वाला का तो सबका सेम रहता है, तो आपको वही अपलोड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। उम्मीद है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो डीबी वालों को इसमें कुछ नहीं मांग रहा होगा, बस 10th का मांग रहा होगा, कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा होगा, और कुछ तो एक्स्ट्रा मांगेगा नहीं, आपसे है ही कि आपके पास। जीडी वाले जो है उनका 12th का मार्कशीट मांग रहा होगा, यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट, तो 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट में भी सेम चीज़ है। अगर मार्कशीट अलग से है, सर्टिफिकेट अलग से, तो दोनों जगह अलग अलग चीज़ों को अपलोड करो। अगर दोनों में सेम चीज़ें हैं, अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है अगर आपका, तो दोनों में एक ही चीज़ अपलोड करो, बाकी तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और कन्वर्जन फार्मूला कहीं पे अगर आपसे मांग रहा है, ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर कहीं से भी हो, तो आपके मार्कशीट के पीछे जो कन्वर्जन फार्मूला होता है उसको स्कैन करके अपलोड कर दो। ठीक है, इसमें अभी लिखा भी था, कन्वर्जन फार्मूला से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था, रुको मैं दिखाता हूँ। इसमें कहीं लिखा हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है, द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इज टू बी स्कैंड अपलोड इफ कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम सीजीपीए ग्रेड टू परसेंटेज इशू बाई बोर्ड यूनिवर्सिटी हैज 2 मोर पेजेस वगैरह वगैरह। अगर अलग अलग आपको पेजेस में दे रखा गया तो ये चीज़ आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कह रहा ना कि कन्वर्जन फार्मूला अगर पीछे दे रखा है तो उसको भी आपको अपलोड करना है, मतलब बढ़िया तरीके से स्कैन वगैरह करके। ठीक है, बिहार बोर्ड में तो ये सब सीन नहीं है, बाकी सीबीएसई का सीन है। बाकी अगर किसी अदर स्टेट का, अगर इसको सीजीपीए वगैरह में, ग्रेड वगैरह में होता है ना, ए बी सी दे रहे होते हैं, तो वो किस फॉर्मूला पे वर्क कर रहा है उसके लिए होता है। बिहार बोर्ड में डायरेक्टली वो परसेंटेज देखते हैं, हम ताल ठोक के ले तेरा 10% है, ठीक है, मैथ में तेरा 20% है, इस तरीके से ताल ठोक के दम परसेंटेज लिख देते हैं आंख बंद करके। तो कोई इशू नहीं, आप अपलोड कर दोगे। बाकी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। अब देखो, पहली बात तो ये क्रूशल से डेट क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे ना, तो उसके लास्ट डेट जो होता है फॉर्म फिलअप का, उस दिन तक का बना होना चाहिए या फिर उससे पहले तक का बना होना चाहिए। एससी सर्टिफिकेट का ये कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, जहां तक मैं जानता हूँ, जब तक आप नया नहीं बनवाते हो। अगर आपने पुराना बनवा लिया, उसका कोई आरडी नंबर या फिर कुछ होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें चल रही होती है। अगर आपने 20 में भी बनवाया, 2020 में भी बनवाया, 2021 में, बिकॉज आप इतने बड़े तो हो नहीं कि 1998-97 का बना के रखे होगे। अभी तो आपकी एज ही हो रही है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी के पास 2020 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, यही होगा। तो SC ST का जो सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर सकते हो, बशर्ते कि एक चीज़ ध्यान देना आपको, एक चीज़ नहीं, दो चीज़ ध्यान देना। पहली बात, या तो वो हिंदी में लिखा होना चाहिए, ठीक है, या तो वो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी स्टेट में, जैसे बंगाल का हो गया, वेस्ट बंगाल का, कि बंगाली लैंग्वेज चलता है ऑफिशियली भी उनका, तो बंगाली में बना दिया। साउथ इंडिया में जहाँ पे कन्नड़ चल रहा है तो कन्नड़ बना दिया। वो चीज़ें यहाँ पे रिजेक्ट की जाएगी, उसको वो वैलिड नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, और SC सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उस पर ये चीज़ देखो, ये चीज़ तो सब में चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मेनली क्या है ना, ये चीज़ लिखा होना चाहिए उस पर। ठीक है, जो आप SC ST सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं कह रहे ना कि आप इसी को डाउनलोड करके बनवा लो। आप अपने यहाँ बनवा रहे हो अपने स्टेट में, तो बस ये चीज़ लिखा होना चाहिए कि ये आप जो अप्लाई कर रहे हो अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपके पास नहीं है तो उसका कोई उपाय भी नहीं है। बात जो है साफ है। अब आपको किस तरीके से वो लोग लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमसे पूछने से क्या फ़ायदा है, हम तो फाइनल आपका सिलेक्शन करा नहीं रहे, जो डेटा है हम बता रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको तब ध्यान देनी चाहिए थी जब फॉर्म फिलअप हो रही थी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी क्लासेस की जितनी आप शिद्दत से देखते हो वीडियोज़ ना, मेरी आप हर वीडियोज़ को देखा करो। रीज़न है कि मैं हर वीडियोज़ में ना एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। मैं आप मेरी वीडियोज़ को देख लो, कोई भी नोटिफिकेशन से लेके अभी तक के हर वीडियो में मैं कहता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट स्पेशली और आधार कार्ड, ये सभी चीज़ों को, मार्कशीट, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखो और प्रॉपर डिटेल में बताते आया हूँ। और वहीं पर अगर आपका SC ST हो गया, मैंने बता दिया आपको, हिंदी इंग्लिश में चाहिए और लिखना चाहिए अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहीं पर अगर आप OBC सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो OBC सर्टिफिकेट का जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये तो EWS का, ये है OBC का। तो जरूरी नहीं कि यही डाउनलोड करके बनवाएं, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, OBC पे आपका क्या होना चाहिए, QR कोड होना चाहिए, ये नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। तो अगर आपने बिहार सरकार से बनवा रखा है, बिहार वाले बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे, अगर आप बिहार गवर्नमेंट से ऑनलाइन आपने किया है, बहुत बढ़िया भाई, लेकिन आप पे वो लिखा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लाइन आपका जो है ना
या फिर हिंदी में लिखा होगा भारत सरकार के सेवाओं में नियुक्ति हेतु, ऐसा करके कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान दिया करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जरूरी नहीं कि तुम सेम टू सेम ऐसा हो ना भैया ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब भ्रम निकाल दो कि यही वाला पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कोस्ट गार्ड कहता है कि ये लाइन खाली ध्यान दो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो लाइन है वो होना चाहिए, और साथ में ओबीसी पे क्यूआर कोड आजकल आ रही है, आप कहीं भी पता कर लो, वो क्यूआर कोड आपके होने चाहिए। और यूएस मतलब ओबीसी में ना, अगर आपका कोई एक्सपायरी डेट नहीं भी दे रखा है कि 1 साल एक्सपायर होगा, उस साल एक्सपायर होगा, तो कोस्ट गार्ड ने ऐसा कोई मतलब वो नहीं कर रखा है कि हाँ 3 साल वैलिड है, 4 साल वैलिड है, 5 साल वैलिड है, बट फिर भी, या फिर कोस्ट गार्ड ने ये कभी नहीं कहा ना कि आप इसी साल का बनवा के लाओ। नहीं, फाइनेंशियल ईयर से उसको ओबीसी से कोई मतलब नहीं है भाई, बशर्ते कि क्रूशियल डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। और ओबीसी जो है ना मैक्स से मैक्स 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके लिए आप पता है, अगर ऐसा कोई क्लेम करता है ना कि नहीं नहीं हम तुमको हर फाइनेंशियल ईयर में, जब तक तुम नोटिफिकेशन में नहीं देते हो कि हमको इसी साल का इसी फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, आप उस पर केस भी कर सकते हो। बात क्लियर है? बिकॉज मैं बता रहा हूँ किस बेसिस पे। अभी जो जून में हमारा सीपीओ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा लोग ओबीसी में छट रहे थे, कुछ लोग ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस का तो सीन देखो साफ है, वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे चल रहा होता है, इनकम सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है। लेकिन ओबीसी में मैक्स टू मैक्स वो खुद कह रहे थे 3 साल तक की ओबीसी वैलिड होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जोड़ लो आपको, और ओबीसी 3 साल तक वैलिड होनी चाहिए। और अगले दो मतलब अगस्त या फिर कुछ करके ऐसे कुछ महीना दे रखा है नोटिफिकेशन में कि अगले 2024 में वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो इस डेट को अगर हम लेके चलते हैं कि अगले 2024 में वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अगस्त या फिर सितंबर करके कुछ डेट दिया था उसके ऊपर, तो मान लेते मैं अगस्त भी ले लूँ, तो कम से कम आपका 2021 का भी बना है ना, तो 2022 23, ठीक है, 21 से 22 1 साल, 22 से 23 2 साल, 23 से 24 3 साल चलेगा। अगर आपका 2022 का बना है ओबीसी सर्टिफिकेट, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अगर 2023 का भी बना ओबीसी सर्टिफिकेट, बशर्ते कि लास्ट फॉर्म डेट बनने से पहले, तब का बहुत बढ़िया, बशर्ते कि ये चीज़ वो हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ये चीज़ लिखा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखो जरूरी नहीं है कि हम इसी को डाउनलोड करेंगे, बट आपको इसको भी डाउनलोड करके बनवा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपका वैलिड फॉर द ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि आपका इसी साल का फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कि पिछले साल का बना के दे रहे हो। ईडब्ल्यूएस में बोल रहा हूँ टोटली आपका इनकम बेस्ड होता है, और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे होते हैं, और क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए सब कुछ। जो क्रूशियल डेट है उनका ना, जो फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट, अब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कि लास्ट डेट क्या था। अब मैं उतना छेड़छाड़ भी नहीं करता हूँ आप सबको, क्योंकि अभी ऑब्वियस चीज़ अगर इस महीने बना रहे हो तो ये महीना तो लास्ट डेट था ही नहीं आपका, ठीक है। कि मतलब उतना कौन सर्च करने जाए, अब उतना भी मतलब सर्च करके भी क्या फायदा है, क्योंकि जो बनवाने वाला होगा फॉर्म फिलअप से पहले बनवा चुका होगा, उसको पता होगा, और नहीं बनवाने वाले फिर वो रिजेक्ट होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपका ईडब्ल्यूएस लास्ट डेट के बाद का है, फाइनेंशियल ईयर से पहले का है, दोनों रीजन से आपको मतलब हटा दिया जाएगा। आप ले जाओ लिख के, मैं जो बोल रहा हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट आपका अगर क्रूशियल डेट के बाद का है, या फिर आपने स्टेट गवर्नमेंट का ले गया, तो आपको प्रोविजनली रिजेक्ट करने वाले हैं वो लोग। और एससी एसटी सर्टिफिकेट का अगर आप, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा लोचा नहीं होता है, बट हाँ एससी एसटी वाले छटते हैं ये इस रीजन से कि आपने मतलब क्रूशियल डेट के बाद का बनवा लिया, या फिर लैंग्वेज का कोई इशू आ रहा है, उस सिचुएशन में आपको रिजेक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ओबीसी डब्ल्यूएस ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दो। और ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इशू नहीं है, पहली बात तो ये, ईडब्ल्यूएस में कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशू नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही इशू कर रही होती है। यहाँ पे किसी भी टाइप के फॉर्मेट में इन्होंने लिखा गया कि मतलब शुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह, कुछ भी नहीं लिखा। तो आपको ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है जितने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी रिलैक्स रहो। इसमें कुछ देखना नहीं है कि यहाँ पे भारत सरकार है या फिर राज्य सरकार का बना है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, बशर्ते कि आपका फाइनेंशियल ईयर वैलिड होना चाहिए, ठीक है, 2023 में बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, और इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ अपलोड करना नहीं है। मान लो अब यहाँ पे किसी का अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, डिप्लोमा कर रहा है, और उसका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो उस सिचुएशन में एक होता है ना क्या कहते हैं उसको, टू होम, मतलब ऐसे करके आता है, रुको मैं बताता हूँ उसका नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा पर एग्जैक्टली। आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बनाना होता है, तो जनरली कहते हैं नॉन इशूड डिग्री सर्टिफिकेट। उसको मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मेरे पास से, उसको आप डाउनलोड करके, मतलब आप चाहो तो कॉलेज या फिर स्कूल से, यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हो। यूनिवर्सिटी से बनता है वो जनरली, कॉलेज से नहीं बनता, और उसको अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे लिखा रहता है ना टू होम वो इट मे कंसर्न करके,
ठीक है ना। वो डिग्नी मतलब जो फाइनल ईयर में हो रहे होते हैं और उनका सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो उस पर जनरली आपका नाम रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, रोल नंबर रहता है, फाइनल सेमेस्टर में हो आप, ये सभी चीज़ें लिखा रहता है। और उस पर यूनिवर्सिटी के ना कंट्रोलर का या फिर रजिस्ट्रेशन का आपका सिग्नेचर और स्टैंप रहता है। उसमें अगर वो सभी चीज़ें बनवा के ले जा रहे हो, फाइनल ईयर का अगर आपका नहीं भी आया है, तो आप मतलब वो सभी चीज़ें पता है आपको अभी इसके लिए तो अवेलेबल नहीं कराया है इन्होंने, CGPT के लिए, मतलब कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सनल के लिए, नाविक के लिए तो नहीं अवेलेबल कराया, लेकिन वो PSB वालों को दे रखा था कि अगर किसी को अगर नहीं मिला अभी तक तो वो डाल सकता है। ठीक है। तो बाकी फिर भी अगर आप चाहो ना, तो बिना उस फॉर्मेट के जाके आप यूनिवर्सिटी में एक बार कांटेक्ट कर लो कि मेरे को ना सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ, तो आप एक सर्टिफिकेट बना के दो जहाँ पे मेरा प्रॉपर चीज़ लिख के और स्टैंप होता है। मैं वो फॉर्मेट दे दूंगा, उसी को डायरेक्टली मत बनवाना, ठीक है, तो टेलीग्राम पे दूंगा, बिकॉज वो असिस्टेंट कमांडेंट का है। तो आप उसको दिखा लो कि ऐसा मेरे को चाहिए, और यूनिवर्सिटी वैसा बना के देती है जनरली। जब मेरा भी था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैं अपने वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से मैंने बनवाया था, आरा से, तो वो सभी चीज़ें वैसी मेरे को मिली थी और वो मतलब एक्सेप्टेबल था। ठीक है। मेरा फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया था जब, तो CPO में एक्सेप्टेबल था वो चीज़ें। ठीक है। तो वो सभी चीज़ें प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होता, बिकॉज वो खुद यूनिवर्सिटी अपना स्टैम्प वगैरह लगा के दे रहे हैं। तो वो जनरली मैं आपको उसको बोल रहा हूँ जो डिप्लोमा वाले हैं, बाकी DD और DB वालों को कोई इशू नहीं है, उनका तो अपना अपना मिल गया होगा। ठीक है। ये चीज़ें मैंने डिप्लोमा वालों को लिए बताया। तो उम्मीद है कि अब आपका कोई डाउट रह नहीं गया होगा, आप जाके एक बार देख लो जो सर्टिफिकेट है कि वैसा आपको बनवाना है, और कोई इशू नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले और एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, और स्टेज 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना दूंगा आपका। ठीक है, अगली वीडियो में। बाकी इस बैच को अगर जो बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है या फिर आपके कॉन्टैक्ट में है कोई, आप उसको सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट और मैं आपका सपोर्ट करते रहता हूँ, तो ये सब एक दूसरे का प्यार बना रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।